नमस्कार, मैं राधे सर आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, एकलव्य इंस्टीट्यूट YouTube की दुनिया में शुरुआत कर चुका है, एक नया कदम रख चुका है, एक नई सोच, एक नई जुनून के साथ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल हमने देखा है, भारत के नामकरण को, कर्क रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत के विस्तार को हमने देखा है, विस्तार तरीके से देखा है। तो आज हम आपको भारत के परिचय से परिचित कराना चाहते हैं, और बड़े जबरदस्त और लाजवाब तरीके से आज हम लोग परिचित होंगे भारत के परिचय से। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा भारत का परिचय, वो भी मैप के जरिए हम लोग समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। भारत के परिचय में हमें क्या पढ़ना है, तो भारत के परिचय में हमें ये देखना है कि भारत के साथ कितने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो कि देश हैं जो कि स्थलीय और जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक, उसके बाद कितने ऐसे देश हैं जो स्थलीय जलीय दोनों सीमा बनाते हैं, कितने भारत का स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर का है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि भारत के कितने ऐसे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग परिचित होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत के परिचय को। अब भारत के परिचय को आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत का परिचय। भारत का परिचय, भारत के परिचय से हम लोग परिचित होंगे, वो भी मैप के जरिए। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं भारत के परिचय को, हम बहुत ही लाजवाब तरीके से मैप पर। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि जो मेरा भारत है, भारत साथ कितने ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जलीय व स्थलीय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम बात करेंगे स्थलीय और जलीय सीमाओं के बारे में, कितने ऐसे देश हैं। तो देखिए भारत के साथ कुल 9 देश हैं। कितने देश हैं? 9 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, कितने देश हैं? 9 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसमें से मेरे दोस्तों 7 देश हैं, जिसमें से 7 देश जो स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन सा सीमा? स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक, और जिसमें से 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा भारत के साथ कुल कितने देश? 9 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसमें से 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं भारत के साथ, और 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं भारत के साथ। हम लोग भारत के परिचय से परिचित हो रहे हैं। ठीक है, और बड़े जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि 7 ऐसे कौन कौन से देश हैं जो स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं भारत के साथ। आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला आपका है, हम ध्यान रखिएगा, आपका पाकिस्तान। ठीक, दूसरा है आपका अफगानिस्तान। ठीक, हमें उम्मीद है दोस्तों हमारे साथ पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे। ठीक है, और हमारे साथ नोट बनाते चलिए। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ठीक, नेपाल, अगला आपका है भूटान, आपका है अगला म्यांमार। ठीक है, और यहाँ पे है आपका एक देश जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश है। एक उस जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक, और 2 देश कौन से हैं जो जलीय सीमा का निर्धारण? एक आपका क्या हो गया? श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका होगा। और दूसरा आपका दोस्तों होगा मालदीव। क्या होगा? मालदीव। ये 2 देश ऐसे हैं, श्रीलंका और मालदीव, जो जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं भारत के साथ। ठीक है, आगे की ओर हम बात करेंगे। चलिए हम आगे की ओर बात करते हैं। ध्यान रखिएगा कि 2 देश हो गए, 7 स्थलीय और जलीय देशों के बारे में हमने जाना, और 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा का निर्धारण करते हैं। 3 देश ऐसे हैं, 3 देश जो स्थलीय व जलीय, स्थलीय व
जलीय दोनों सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक, तो आपका पहला कौन होगा? पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक, दूसरा कौन होगा आपका? बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, और तीसरा आपका होगा म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। ठीक है, ये म्यांमार। तो तीन देखिए 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, और 3 देश ऐसे हैं जो जलीय स्थलीय दोनों सीमा का निर्धारण करते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये क्या है कि जलीय स्थलीय दोनों सीमाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं, आगे की ओर ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि भारत का स्थलीय सीमा कितना है। स्थलीय सीमा हमने जो कि आपके भारत के विस्तार हमने बताया था, भारत का स्थलीय सीमा कितना है। तो भारत का स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर भारत का क्या है? स्थलीय सीमा है। ठीक है, 15,200 भारत क्या है? ये स्थलीय सीमा है। अब आगे की ओर बात करेंगे कि देखिए जो कि भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन कौन से देश हैं? तो कहेंगे सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन कौन से देश हैं? तो आपका पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत के उत्तर में कौन सा दिशा, उत्तर में कौन स्थित है? कितने देश? तो आप कहेंगे सर उत्तर में तो आपका चीन, नेपाल और भूटान, ये 3 देश हैं जो भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित है 3 देश, चीन, नेपाल और भूटान। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत के पूर्व में स्थित देश कौन कौन से हैं? तो कहेंगे सर म्यांमार, और एक आपका है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक, तो हमने देखा कि भारत उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान स्थित है, भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान देश स्थित है, और भारत के पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश स्थित है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक हमने जाना विस्तार तरीके से। ये तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स हैं इसके बारे में हम बात किए हैं। अब हम आगे की ओर बात करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ भारत कितने ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ भारत कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और लाजवाब तरीके से, धमाकेदार तरीके से और भी ट्रिक के माध्यम से। हमें उम्मीद है कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने कारोबार को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ये जो कि भारत और पाकिस्तान के, विशेषकर भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। ये हमारा क्या है? भारत और ये पाकिस्तान। ठीक है, जो हमारा पड़ोसी देश है, बहुत परेशान करता है मेरे दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये है पाकिस्तान। क्या है आपका यहाँ? पाकिस्तान। ठीक, ये पाकिस्तान है, भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है और कब निर्धारण किया गया है, पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक, सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया है। क्या किया था? निर्धारण किया था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक, सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया। जो ये रेडक्लिफ रेखा है, ये एक अध्यारोपित रेखा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अध्यारोपित रेखा। अध्यारोपित रेखा क्या है?
ठीक, ध्यान रखिएगा। यह एक अध्यारोपित रेखा है, अध्यारोपित रेखा है, ठीक है। अध्यारोपित रेखा है क्या, मतलब जोर जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है। यह रेखा जोर जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है, ठीक है, इसे अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। क्यों, ध्यान रखिएगा, इसलिए मेरे दोस्तों कि सन 1948 और 1965, 71, 1971 और 1999, ध्यान रखिएगा। 1948, 65, 71 और 99 ये भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध हुआ था। युद्ध का मुद्दा क्या था, युद्ध का मुद्दा क्या था, मुद्दा यह था कि जम्मू कश्मीर और उसके बाद आपका कच्छ का रण और उसके बाद आपका ले लिया जाए सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, इन सब एक विवादित मुद्दा था भारत और पाकिस्तान के बीच, ये सब विवादित मुद्दा था। तो इसी को लेकर क्या पाकिस्तान जो था, एक पहली बार जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद 48 में इसने क्या किया, भारत पे आक्रमण किया। और भारत पे आक्रमण क्यों किया था, जम्मू कश्मीर को लेने के लिए, क्या करने के लिए, जम्मू कश्मीर को लेने के लिए, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो जम्मू जो कश्मीर है वो भारत के हिस्से में था, वो भारत हिस्से में था। ये चाहता था पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर मेरे हिस्से में पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये जो कि पाकिस्तान का जो रवैया था ये बदला नहीं। 48 में, 65 में, 71 और 99 ये लगातार जो इसका नाकाम इरादा था, जो नापाक इरादा था इसका, ठीक है, ये कभी पूरा नहीं हुआ। भारत आज भी बरकरार है और रहेगा हमेशा के लिए, पाकिस्तान ऐसे ही परेशान रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सही है, देखिए यहाँ पे 48, 65, 71 और 99 यहाँ पे युद्ध किया, लेकिन जो कि जिसका इरादा ही खराब हो तो वो युद्ध क्या जीतेगा, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे आगे की ओर कि जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी सीमा की लंबाई, मतलब जो रेखा की लंबाई है, यानी रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है, ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ जो रेखा है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो हम लंबाई की बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो लंबाई है 3323 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 3323 किलोमीटर की क्या है, लंबाई है, 3323 किलोमीटर ये रेड क्लिफ रेखा की क्या है, लंबाई मानी जाती है, ठीक है। अब हम आगे की ओर देखिए, ध्यान रखिएगा, आगे की ओर पाकिस्तान के बारे में हम स्पेशल बता रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा पढ़ने पर, ठीक है। ऐसे ही जोरदार और धमाकेदार वीडियो आपके सामने पेश करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है, यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा निर्धारित किया गया था, कितने किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर का सीमा का निर्धारण किया गया था। अब हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ भारत कितने ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के साथ भारत में कितने ऐसे राज्य हैं, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के साथ भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण करते हैं, तो कितने ऐसे राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। आपको ये ऊपर दिख रहा है, ये आपका क्या हुआ, लद्दाख, क्या हुआ आपका, लद्दाख, ध्यान रखिएगा, लद्दाख जो कि एक राज्य नहीं है। दूसरी ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हुआ आपका मेरे दोस्तों, ये आपका जम्मू कश्मीर, क्या है आपका, जम्मू कश्मीर, ठीक, जम्मू कश्मीर भी एक राज्य नहीं है, राज्य नहीं है, ठीक। और ये देखिए आपका पंजाब, क्या है आपका, पंजाब, ठीक, पंजाब। यहाँ आपका क्या हुआ, राजस्थान, और दोस्तों एक आपका है गुजरात, क्या है, गुजरात, ठीक, गुजरात। तो देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो इसमें हमने देखा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको लद्दाख, दूसरे नंबर पे आपका है जम्मू कश्मीर, तीसरा आपका है पंजाब, चौथे नंबर पे आपका है राजस्थान,
और पांचवा है आपका गुजरात, गुजरात, ठीक, गुजरात। तो बड़ा ध्यान समझिए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी पंजाब और राजस्थान और गुजरात जो कि भारत के राज्य हैं, भारत क्या है, राज्य हैं, ठीक। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य भारत के साथ पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इसको हम जबरदस्त तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे कि पाकिस्तान के साथ भारत की तरह से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे जबरदस्त तरीके से एक जल पराग, ये हमारा ट्रिक होगा, जल पराग। जल पराग हमें आसानी से याद भी हो गया, जल पराग सिंपल सी बात है। ज से क्या हुआ आपका जम्मू कश्मीर, क्या हुआ आपको जम्मू कश्मीर, ठीक। ल से क्या हुआ आपका लद्दाख, क्या हुआ दोस्तों लद्दाख। प से क्या हुआ आपका पंजाब, र से राजस्थान, ठीक। ग से क्या हुआ आपका गुजरात, ठीक, गुजरात। तो देखिए जल पराग हमने जबरदस्त तरीके से आपको बताया, जल पराग जो कि पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो हमने जल पराग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, जबरदस्त तरीके से आपको मजा भी आ रहा होगा। तो ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सीमा पर 2 स्थित राजधानी, नजदीक स्थित राजधानी। पाकिस्तान की सीमा पे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, ठीक। पाकिस्तान की सीमा पर सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, कम सीमा कौन बनाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिए। तो देखिए पाकिस्तान की सीमा पर दोस्तों, पाकिस्तान के सीमा पर, ठीक है, पाकिस्तान की सीमा पर सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, सर्वाधिक सीमा, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा पर सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, तो हम कहेंगे सर राजस्थान। कौन बनाता है, राजस्थान। कितने किलोमीटर का, 1070 किलोमीटर का, कितने किलोमीटर का, 1070 किलोमीटर का सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, राजस्थान। कितना, 1070 किलोमीटर का, ठीक है। दूसरा समझिए कम सीमा, तो सर्वाधिक सीमा बनाएगा तो कम सीमा भी बनाएगा, किसके साथ, तो कहेंगे सर पाकिस्तान के साथ। कम सीमा कौन बना रहा है, तो कहेंगे सर गुजरात बना रहा है। कितने किलोमीटर का, तो दोस्तों 508 किलोमीटर का, कहीं कहीं 10 दिया रहता है, ध्यान रखिएगा 508 या कहीं आपको 510 देखने को मिलेगा, ठीक है। 510 कहीं आपको 508 देखने को मिलेगा, तो हल्का सा दिमाग में बनाए रखिएगा, ठीक। तो कम सीमा पाकिस्तान के साथ, अधिक सीमा हमने बता दिया आपको। अब हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल में पाकिस्तान की सीमा पर, पाकिस्तान के सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य। देखिए पाकिस्तान के सीमा पे क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो क्या होगा आपका राजस्थान, क्या होगा आपका राजस्थान, ठीक, ये राजस्थान। पाकिस्तान की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन होगा, राजस्थान होगा, ठीक है। आगे की बात करेंगे, तो जब क्षेत्रफल में बड़ा होगा तो क्षेत्रफल में छोटा भी होगा, क्षेत्रफल में छोटा भी होगा, ध्यान रखिएगा। तो छोटा राज्य कौन होगा आपका, पंजाब। कौन होगा आपका, पंजाब, ठीक। तो पाकिस्तान की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य राजस्थान और क्षेत्रफल में छोटा राज्य कौन होगा, पंजाब होगा, ठीक है। ये हमने देखा। ये हम केवल पाकिस्तान के या भारत के बारे में बता रहे हैं जबरदस्त तरीके से, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि दूर स्थित राजधानी पाकिस्तान की सीमा पे, यानी हम बात करेंगे कि जो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा से दूर स्थित राजधानी किसकी है, पाकिस्तान की सीमा से नजदीक स्थित राजधानी किसकी है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान की सीमा पे, पाकिस्तान के सीमा से दूर स्थित राजधानी, दूर स्थित राजधानी, ठीक। तो दूर स्थित राजधानी होगी तो नजदीक स्थित भी राजधानी होगी, तो ध्यान रखिएगा। दूर स्थित राजधानी क्या होगी आपकी, तो हम कहेंगे सर जयपुर। क्या कहेंगे, जयपुर एक दूर स्थित राजधानी है, राजधानी जयपुर। और हम बात करेंगे कि नजदीक स्थित राजधानी कौन होगी, नजदीक राजधानी कौन होगी पाकिस्तान की सीमा से, तो कहेंगे सर नजदीक राजधानी तो 2 होगी, कितने होगी, एक तो
जम्मू कश्मीर की और दूसरा चंडीगढ़। ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पहला आपका होगा चंडीगढ़, अगर राज्य पूछे तो चंडीगढ़, अगर राज्य पूछे तो चंडीगढ़, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो श्रीनगर। क्या होगा? श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। तो पाकिस्तान की सीमा पर नजदीकी से राजधानी दो है, एक केंद्र शासित प्रदेश का जम्मू कश्मीर का और दूसरा आपका राज्य का यानी पंजाब और हरियाणा का यानी चंडीगढ़। क्या होगा? चंडीगढ़। ये हमने देखा है। और बड़े ये जो कि हम भारत और पाकिस्तान के बारे में केवल स्पेशल आपको बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये केवल भारत और पाकिस्तान के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उससे हम आपको परिचित करा रहे हैं। ठीक, अब हम आगे की ओर देखेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ प्राकृतिक नदियां भी सीमा का निर्धारण करती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियां भी कुछ प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। इसके बारे में तो भारत और पाकिस्तान में नदियां कौन कौन सी हैं जो सीमा का निर्धारण करती हैं? ध्यान रखिएगा, सीमा का यानी प्राकृतिक सीमा। कैसी सीमा? प्राकृतिक सीमा का। नदियां भी भारत और पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कर रही है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, पहला कौन सा है आपका? पहला कहेंगे सर रावी नदी है, और दूसरा कौन है आपका? सतलज नदी है। सतलज। ठीक है, रावी और सतलज ये दो नदियां हैं जो पाकिस्तान के साथ प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। जो रावी नदी है वो अमृतसर से, और जो सतलज नदी है ये फिरोजपुर से पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करती है। रावी अमृतसर पंजाब से, सतलज फिरोजपुर से। ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। अब हम आगे की ओर बात करेंगे। ठीक है, आगे की ओर हम बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम अब आगे की ओर, अभी और बाकी है अभी पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, जिसका नापाक इरादा था पाकिस्तान का, जो भारत को हासिल करना चाहता जम्मू कश्मीर को, लेकिन वो ले नहीं पाया। इसका इरादा कभी पूरा हुआ ही नहीं। ठीक है, और ना हम लोग होने देंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए बात समझिए। अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रहे थे? इसके सीमाओं के बारे में, राज्यों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा ये हमारा क्या है? पाकिस्तान है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पाकिस्तान जो कि इसका पड़ोसी देश था। हम बात करेंगे इसके LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में हम बात करेंगे। LOC रेखा, जो LOC है लाइन है, ये कब खींची गई थी? ठीक है, ये कब खींची गई इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिए, जो LOC है ये 1971 के शिमला जब समझौता हुआ। क्या हुआ? शिमला समझौता। ठीक है, जब शिमला समझौता हुआ, ठीक, तो जाकर ये LOC लाइन जो कि खींचा गया। लेकिन LOC लाइन किसके बीच में खींचा गया है? ये भी महत्वपूर्ण चीज है। तो ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पे जिस हिस्से पर भारत का अधिकार है, और पाकिस्तान का भी जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर क्या है? अधिकार है। तो भारत और पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर के आधिपत्य जो क्षेत्र है उनके बीच में LOC लाइन खींची गई है, जिसे हम लोग वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के आधिपत्य क्षेत्र, जिस भारत जिस पे क्षेत्र अपना आधिपत्य जमाया है, पाकिस्तान भी कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाया है, उनके बीच में LOC लाइन खींची गई है। LOC लाइन उनके बीच में खींची गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आप जानते हो POK के बारे में। POK के बारे में, POK पाक अधिकृत कश्मीर। ध्यान रखिएगा, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक, पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में हम लोग बात करेंगे। POK क्यों बना? ध्यान रखिएगा, जब 1948 का जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के का, जो भारत के विभाजन के बाद तुरंत
पाकिस्तान ने भारत पे युद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जम्मू कश्मीर मेरे हिस्से में पड़ जाए, लेकिन ऐसा विभाजन में हुआ नहीं, ऐसा विभाजन में हुआ नहीं। जब ऐसा हुआ नहीं तो क्या किया, वो आतंकी हमला करने लगा और भारत में घुसपैठिए करने लगा। जब घुसपैठिया करने लगा तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पे वहां के जो पाकिस्तान के जो स्थायी निवासी थे, काबली जो थे, वो पाकिस्तान से आए और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पे इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जब इन्होंने आक्रमण कर दिया तो आक्रमण करने के बाद वहां पर अपना आधिपत्य जमा लिया। और जब आधिपत्य जमा लिया मेरे दोस्तों, तो ये भारत सरकार को पता चला तो कहा गया कि पाकिस्तान से कि अपने आतंकी को वापस बुला लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकी को वापस नहीं बुलाया, और जब नहीं बुलाया तो उसी समय में जम्मू कश्मीर दो भागों में बढ़ गया, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा है पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में बन गया। इसी पर क्या है कि ये आपका पीओके के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपके पीओके के नाम से प्रसिद्ध है, ये पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये था भारत और पाकिस्तान का जो का बीच का मामला था। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला था। अब हम बात करेंगे दोस्तों अफगानिस्तान और भारत के बीच में। ठीक उसी प्रकार चीन और भारत के बीच में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देर न करें हम लोग। ठीक है, एक नई शुरुआत करते हैं। अब हमारा जो होगा, हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही जोरदार मजेदार वीडियो आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान और भारत के बीच में। अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये क्या है आपका अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की ज्यादा कहानी नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान सबसे पहले जानेगा कि 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच एक रेखा था जिसका नाम था डुरंड रेखा। क्या नाम था? डुरंड रेखा नाम। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 तक क्या था, खींचा गया था एक रेखा, डुरंड रेखा। सर डुरंड ने इनके बीच में डुरंड रेखा का निर्धारण किया था। ठीक, तो हुआ क्या कि जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, जब क्या हुआ, भारत व पाकिस्तान का विभाजन हुआ, क्योंकि इस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ, 47 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो डुरंड रेखा था मेरे दोस्तों, जो डुरंड रेखा था वह अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया। तो डुरंड रेखा की जो लंबाई थी वो 2560 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 2560 किलोमीटर है। ठीक है, डुरंड रेखा की लंबाई कितनी है? 2560 किलोमीटर। डुरंड रेखा वर्तमान में किसके बीच में? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। पहले किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ तो अब एक भारत का विभाजन होने के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो गया। अब बात करें कि जो डुरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख, कौन? लद्दाख, केवल लद्दाख ही केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख ही सीमा बनाती है, केवल लद्दाख ही क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ध्यान रखिएगा, वो भी कितने किलोमीटर का? 106 किलोमीटर का, मात्र 106 किलोमीटर का सीमा बनाती है लद्दाख। यानी हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर का सीमा बनाती है? तो हम कहेंगे मेरे दोस्तों 106 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 106 किलोमीटर का सीमा बनाती है, चाहे लद्दाख का चाहे भारत के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा अफगानिस्तान था। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक नई, चलिए ले चलते हैं आपको हम दोस्तों चीन की ओर। भारत और चीन की ओर यात्रा कराते हैं आपको। ठीक है, आइए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम शुरू करते हैं। चलिए हम चीन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्या है? यहाँ पे भारत है और ये है चीन। भारत और चीन के बारे में स्पेशल आप जानेंगे। भारत और चीन के बारे में हम स्पेशल हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन। भारत व चीन, हम लोग भारत का परिचय पढ़ रहे हैं और भारत के परिचय को जबरदस्त हम लोग जो कि पढ़ रहे हैं और भारत के परिचय को जबरदस्त हम लोग मतलब कि आपको भी हम परिचित करा रहे हैं। ठीक है,
और हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इंसान जब आपका जो कमेंट है और जो लाइक है, जो पढ़कर देख कर बहुत ही मजा आता है। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें एक जुनून सा पैदा होता है, मतलब ये होता है कि और जबरदस्त आपको पढ़ाया जाए, आपके सामने कंटेंट लाया जाए, ताकि आप किसी चीज से वंचित न रहें, ठीक है, किसी चीज से वंचित न रहें। तो चलिए भारत और चीन के बारे में विशेषतर बात करेंगे। तो भारत चीन क्या है, तो भारत और चीन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो भारत और चीन के बीच में कुल 3488 किलोमीटर का सीमा निर्धारित करता है। कितने किलोमीटर का? 3488 किलोमीटर का सीमा। सबसे पहले जानिए कि भारत और चीन के बीच में 3488 किलोमीटर का सीमा है। कितने किलोमीटर का? 3488 किलोमीटर का सीमा है भारत व चीन के बीच में, ठीक है। और दूसरी बात समझिए कि जो चीन है, चीन के साथ कितने ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले ये जान लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपका लद्दाख क्या है? लद्दाख, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया लद्दाख। क्या हो गया दोस्तों? लद्दाख। और दूसरा आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक। और तीसरा आपका हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड। चौथा आपका हो गया सिक्किम, ठीक। और आपका अगला जो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। तो हमने देखा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो कुल एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य भारत के चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो भारत और चीन है, ये भारत का दूसरा सबसे लंबी सीमा है, ठीक है। ये भारत पहले क्या है? पहला कौन सा? बांग्लादेश और भारत के बीच में। दूसरा सीमा जो कि लंबी है चीन के साथ है। भारत का दूसरी सबसे लंबी सीमा कौन सी है? आपकी चीन के साथ है, 3488 किलोमीटर का है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि आप बात करेंगे कि चीन के साथ लद्दाख कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है? ये ध्यान रखिएगा, लद्दाख कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है, ठीक। तो सीमा कितने किलोमीटर का? तो दोस्तों 1954 किलोमीटर का सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर का? 1954 किलोमीटर का सीमा बनाता है। लद्दाख कितने किलोमीटर का? 1954 किलोमीटर का सीमा बनाता है, ठीक है। चीन के साथ लद्दाख कितना बना रहा है? 1954 किलोमीटर का सीमा बना रहा है। ये तो केंद्र शासित प्रदेश में होंगे। दूसरी बात समझो भाई, राज्य में अगर देखा जाए तो राज्य में चीन के साथ तो क्या कहेंगे हम दोस्तों? तो हम कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश। क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में तो लद्दाख हो गया, और राज्य में सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश बना रहा है। कितना बना रहा है? 1080 किलोमीटर का। कितना बना रहा है? 1080 किलोमीटर का। केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो हमारा क्या होगा? लद्दाख होगा सर्वाधिक सीमा बनाने में, और राज्य में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश होगा। 1080 किलोमीटर का सीमा बनाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मेरे दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि राज्य में पूछे तो अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है, चीन के साथ। तो कम सीमा भी तो बनाना होगा। अगर अधिक सीमा बना रहा है तो कम सीमा भी बना रहा है। तो कम सीमा कौन बना रहा है? तो देखिए यहाँ पे कम सीमा किसके साथ? तो कम सीमा चीन के साथ। कौन बनाएगा? तो हम कहेंगे सर सिक्किम बनाएगा। कौन बनाएगा? सिक्किम। कितने किलोमीटर का? मात्र 220 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? मात्र 220 किलोमीटर का सीमा बनाता है, ठीक है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो लद्दाख सर्वाधिक सीमा बना रहा है, राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, कम पूछे तो सिक्किम, अधिक पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, कम पूछे तो सिक्किम में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा कि चीन के सीमा पर दूर स्थित राजधानी, ठीक, राजधानी। तो
अगर दूर स्थित राजधानी होगी तो नजदीक स्थित भी राजधानी होगी। तो दूर स्थित राजधानी, तो आप देख रहे होंगे कि चीन यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, तो हमें दिख रहा है कि चीन से दूर कौन है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश यहाँ है और चीन यहाँ है, ठीक। तो अब इस क्या होगा, ईटानगर, क्या होगा, ईटानगर, ठीक है, ईटानगर, जो कि ये दूर स्थित राजधानी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नजदीक स्थित राजधानी, नजदीक स्थित राजधानी, ठीक। तो नजदीक स्थित राजधानी क्या होगी आपका, गंगटोक, क्या होगा, गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, ये क्या होगी, नजदीक स्थित राजधानी, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि हमने बात की कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य चीन के सीमा पर, चीन के सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, ध्यान रखिएगा क्योंकि चीन और भारत की स्पेशल बता रहा हूं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य चीन के सीमा पर कौन होगा, तो कौन होगा मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश। कौन होगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल में छोटा, अगर बड़ा होगा तो छोटा भी होगा, ध्यान रखिएगा। छोटा राज्य कौन होगा आपका, सिक्किम। कौन होगा, सिक्किम, ठीक है। तो क्षेत्रफल में देखा बड़ा छोटा, दूर स्थित राजधानी, नजदीक स्थित राजधानी देखा हमने। उसके बाद सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है, इसके बारे में हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भारत को जो चीन का जो सीमा निर्धारण है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो जैसा कि हमने देखा है कि सर्वाधिक और कम, ठीक है, दूर स्थित राजधानी, नजदीक स्थित राजधानी, क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में छोटा आपने देखा। अब हम बात करेंगे कि भारत और जो चीन है, भारत और चीन के सीमा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो भारत और, ध्यान रखिए, भारत व चीन के सीमा को, चीन के सीमा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में। कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये 3 भागों में ध्यान रखिएगा। 3 भाग में पहला क्या होगा आपका, पश्चिमी सीमा, ठीक, और दूसरी आपकी होगी मध्य सीमा, क्या होगी, मध्य सीमा, और तीसरी आपकी होगी पूर्वी सीमा। कौन सी सीमा, पूर्वी सीमा, ठीक, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी सीमा, मध्य सीमा और पूर्वी सीमा, ये 3 भागों में भारत और चीन की सीमाओं को बांटा गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पश्चिमी सीमा के बारे में। पश्चिमी सीमा क्या है, पश्चिमी सीमा कहां से कहां तक है, तो जो भारत का जम्मू कश्मीर है, जम्मू और चीन का सिक्यांग, ठीक है। पश्चिमी सीमा भारत के जम्मू और सिक्यांग को क्या करता है, अलग करता है, ध्यान रखिएगा। क्या करता है दोस्तों, अलग करता है, ठीक है, अलग करता है। तथा ध्यान रखिएगा कि जो गिलगित है, जो गिलगित और जो सिक्यांग है, उसके बीच में जो काराकोरम दर्रे का जल विभाजक है, ये जल विभाजक का काम करता है। काराकोरम जो है ये जल विभाजक का काम करता है गिलगित और सिक्यांग के बीच में, ठीक है। ये पश्चिमी सीमा, तो साफ तौर पे समझिएगा कि जो पश्चिमी सीमा है जम्मू और सिक्यांग को क्या करता है, अलग करता है, ठीक। दूसरा मध्य जो सीमा है, मध्य सीमा हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक, और आपके उत्तराखंड को स्पर्श करता है। मध्य जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को क्या करता है, सीमाओं को टच करता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि लद्दाख से लेकर नेपाल तक, लद्दाख से लेकर नेपाल तक के बीच को ये क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। और मध्य सीमा पर भारत और चीन का कोई विवाद नहीं है, भारत और चीन का कोई विवाद नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा कहां से कहां तक शुरू है, ध्यान देखिएगा। पूर्वी सीमा मैं यहां बताना चाहता हूं, जो पूर्वी सीमा है वो भूटान के पूर्वी छोर, भूटान के जो पूर्वी छोर से लेकर, ठीक है, जैसे आपका पूर्वी छोर से लेकर भारत और उधर तिब्बत, म्यांमार तक क्या है, मतलब भारत का पूर्वी सीमा का विस्तार है, ठीक है।
पूर्वी सीमा का विस्तार है। भूटान के पूर्वी छोर से लेकर भारत, तिब्बत, ठीक है, और म्यांमार तक इसका जो कि विस्तार किया गया है। हम सभी जानते हैं कि शिमला समझौता हुआ था 1913-14 ईस्वी में। जब शिमला समझौता हुआ तो उस समय अंग्रेज एक प्रतिनिधि थे जिनका नाम था हेनरी, ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन थे। इन्होंने 1140 किलोमीटर का, कितने किलोमीटर का मैं दोस्तों, 1140 किलोमीटर का ये सीमा का निर्धारण किया था, जिसका नाम रखा इन्होंने मैकमोहन रेखा। क्या नाम रखा? मैकमोहन रेखा इन्होंने नाम रखा था, ठीक है, मैकमोहन रेखा इन्होंने नाम रखा। लेकिन चीन इसको अवैध मानता है कि ये वैध नहीं है, ये वैध नहीं है, ठीक है। ये क्या चाहता है? अब सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एक जो कि न्यूज सुर्खियों में बना था कि तवांग घाटी जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ चीन और चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में विवाद छिड़ गया था। बहुत ही जो कि लाठी जो कि चला था उस समय में, जो कि सुर्खियों में न्यूज था। तो चीन इसको वैध रूप से नहीं मानता, चीन इसको वैध रूप से नहीं मानता। ध्यान रखिएगा, ये 3 भागों में इस भारत और चीन के सीमाओं को बांटा गया है, ठीक। अब हम आगे की ओर बात करना चाहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक। अब हम आगे की ओर बात करना चाहते हैं भारत और चीन के बारे में। विशेष तौर पर भारत और चीन के बारे में आगे बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है, आपका चीन है, ठीक, ये आपका चीन है, ठीक। और चीन के अंतर्गत बात करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले कि भारत और जो चीन, इनके बीच में कुल कितने किलोमीटर का, 3488 किलोमीटर का सीमा बना है। और इनके बीच में जो सीमा निर्धारण किया गया है उनका नाम है मैकमोहन रेखा, ठीक है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है, ठीक है। ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा, ठीक। अब बात करेंगे हम लैग के बारे में, ध्यान रखिएगा। लैग क्या है? ध्यान रखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये क्या है? ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो क्या है कि जब चीन और भारत में जब 1962 में जब युद्ध हुआ था, ठीक है, तो भारत के कुछ आधिपत्य क्षेत्रों पे चीन ने क्या किया था, भारत के कुछ क्षेत्रों पे इन्होंने अधिकार कर लिया था, भारत भी चीन के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो जो भारत और चीन जो एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार किए थे, उन्हीं के बीच में यह लैग रेखा खींची गई थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये रेखा खींची गई थी, ठीक है। ये भारत और चीन के विशेषतर भारत और चीन के बारे में था। हम आपको भारत के परिचय से परिचित करा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से आपको हम परिचित करा रहे हैं। एक एक चीज बताएंगे आपको भारत के मैप पर, भारत के भूगोल हो चाहे वो विश्व का भूगोल हो, ठीक है, जबरदस्त तरीके से मैपिंग कराएंगे आपको। मैप से कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो में तेजी होगा दोस्तों तो धीमे धीमे करके देख सकते हैं हम, ठीक। ऐसी जबरदस्त वीडियो आपके सामने हम पेश करते रहेंगे और एक नए जोरदार मजेदार तरीके से आपको हम बताएंगे मैप के जरिए। तो भारत व चीन के बारे में हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में हमने बताया, 1962 ईस्वी के बारे में हमने बताया, ठीक है। और हमने अभी देखा भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत और चीन के बारे में हमने देखा। और एक ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार और भारत बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। भारत कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद।